कितनी लिस्ट जारी की है, कितने विधायक और कितने मंत्री हैं, इनके बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। अभी प्रहलाद जी, मैं फिर आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आपको नहीं लगता जिस ढंग से आपके पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने मीडिया के सामने पार्टी की अंदरूनी कलई खोल दी, जिसे कहेंगे, तो उनके खिलाफ क्या आप चाहेंगे कि उनके खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह लिया जाए, या बड़े बुजुर्ग नेता है उनसे कोई बात की जाए ताकि बीजेपी की अंदरूनी कमजोरी दुनिया के सामने ना आए? नहीं, मुझे लगता है कि कमजोरी कहीं मुझे लगती नहीं। अगर बाबूलाल जी ने कहा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कमजोरी का खुलासा उन्होंने कर दिया, मैं ऐसा नहीं मानता। इनकम्पेंसी तो किसी के भी खिलाफ हो सकती है, मेरे से कोई सहमत नहीं है तो मेरे खिलाफ भी हो सकती है। समस्या इस बात से नहीं है, समस्या इस बात से है कि आप किस आधार पर पार्टी के तरीके को चलाते हैं। मुझे लगता है कि जो कमजोरियां होती हैं, सरकार के अलावा पार्टी के इतने सारे तंत्र हैं जिसके आधार पर हम इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि हमें किसे टिकट देना, किसे नहीं देना। सारे विधायकों को कभी टिकट नहीं मिलती। हम कभी ऐसे समाज सारे विधायकों कभी भी हम कांग्रेस की तरह कोई फार्मूला नहीं बनाते। नहीं, मैं कांग्रेस में बाद में आऊंगा प्रहलाद जी, कांग्रेस में हम लोग बाद में आएंगे। पहले आपसे मैं बात कर लूं जी। जो सर्वे हो रही है, बीजेपी करा रही है, कांग्रेस करा रही है, मीडिया करा रही है, सभी जगह ये लग रहा है कि करीब 50 से 70 विधायकों को टिकट नहीं मिलने चाहिए, उनकी पॉपुलैरिटी गड़बड़ है। क्योंकि इस पूरे स्थिति में आपको नहीं लग रहा कि पार्टी को इस पूरे मसले पे बहुत तगड़ा चिंतन मनन मंथन करना चाहिए? नहीं, पार्टी हमेशा चिंतन और मनन करती है। ऐसा कभी कोई अवसर बताइए जब कभी हमारे सारे सिटिंग एमएलए को हमने टिकट दे दी हो? कभी कोई पार्टी नहीं करती। हमेशा मैं यही निवेदन कर रहा हूं, लोकतंत्र में हम कभी ये दावा भी नहीं कर सकते कि 230 जीत जाएंगे। हम लोकतंत्र में कभी ये दावा भी नहीं कर सकते कि जितने हमारे विधायक है, सम्मानीय विधायक है, हम सबको टिकट दे पाएंगे। क्योंकि टिकट देने के समयानुकूल अनेक कारण होते हैं। कई बार परसीवन भी आधार होता है, कई बार दूसरे कार्यकर्ता होते हैं जो ज्यादा सक्रिय होते हैं, उम्र उसमें कारण होती है, दूसरे और भी कारण हो सकते हैं। प्रहलाद जी, हम आपके पास प्रहलाद जी हम आपके पास फिर आएंगे। जबलपुर से हमारे साथ है भूपेन गुप्ता, कांग्रेस के नेता है। भूपेन जी, बाबूलाल गौड़ ने जो कहा है, इसमें सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, उन्होंने एक सत्य का उद्घाटन किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस टर्माइल से मध्य प्रदेश में गुजर रही है और एक व्यक्ति के नाम पर जिस तरह से सवार होकर वो गांव-गांव गई है और जिस तरह से उस व्यक्ति के लिए भी उनको भीड़ जुटानी पड़ी है, सरकारी तंत्र का, आशा कार्यकर्ताओं का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का दुरुपयोग करके, प्रशासन के ऊपर दबाव डाल के, वो खुद इस बात का संकेत है कि वो कितनी डीपॉपुलर है। आज मध्य प्रदेश के अंदर भूपेन जी, हम भीड़ जुटाने की बात नहीं कर रहे। भूपेन जी, हम भीड़ जुटाने की बात कतई नहीं कर रहे। बात हो जाने दें। नहीं, मेरी बात सुने। भीड़ जुटाने की बात नहीं कर रहे। ये भीड़ जुटाने का तरीका ये बहुत पुराना है। आपकी पार्टी इस ढंग से सालों से भीड़ जुटाती आ रही है, तो आपको उसमें बोलने का हक नहीं है अगर ऐसे जुटाया गया हो। मेरा सवाल बहुत साफ था कि नहीं, अगर मेरी नहीं, अब मेरी बात तो सुन ले, उसके बाद आपको जवाब देने में आसानी रहेगी। आप कह रहे हैं बाबूलाल गौड़ के जो बयान है, मैं उस पर आपका प्रतिक्रिया जानना चाह रहा था। क्या बीजेपी की हालत ऐसी वाकई में चिंताजनक है? इसी बयान पर आ रहा हूं। यह बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि पार्टी इतनी डीपॉपुलर है आज की तारीख में ग्राउंड लेवल पर। मध्य प्रदेश के अंदर 30% जो नौजवान वोटर जुड़ा है, उसके साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या छल किया है। आज जो पीएमटी का घोटाला है, आज जो बीडीएस का घोटाला है, पिछले 10 साल 1 करोड़ छात्रों ने परीक्षा दी है। आप घोटालों में जा रहे हैं, घोटालों में देखिए। नहीं, भूपेन जी, आप घोटालों में जा रहे हैं तो फिर बीजेपी में जो बैठे हैं प्रहलाद जी, तो फिर आपके केंद्र सरकार के घोटालों में जाएंगे। हमारा प्रश्न जो है, खबर भारती की तरफ से जो प्रश्न है वो है, बाबूलाल गौड़ ने जो कहा है, क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कांग्रेस के जितने विधायक हैं सबको आप टिकट देंगे, या पिछले बार 2008 में जितने कांग्रेस के लोग चुनाव लड़े थे सभी को आप टिकट देंगे? क्या आपके यहां हालत इससे अच्छी है? क्या मैं आपसे बात ये करना चाहता हूं, मेरी अगर बात आप चाहें, अगर बाबूलाल गौड़ कह रहे हैं कि उनकी पार्टी के बहुत सारे विधायक लोकप्रियता खो चुके हैं, और मैं ये बता रहा हूं कि वो लोकप्रियता क्यों खो चुके हैं।